वाई डैश की पावर 1/2 2y डैश डैश पावर 1/4 प्लस xy इक्वल टू 0। इसको अच्छी तरह देख लेना, इसको इधर लेता हूँ। इसको इधर ले गया। अब मेरे को ये भी हटाना है और ये भी हटाना है, तो पावर 4 ले लूं, एक की पावर 4 बोथ साइड। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, xy पावर 4 y डैश की पावर 2y डैश रह जाएगा इधर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पावर 1/2 स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab y ट्रिपल डैश का स्क्वायर करेंगे तो ये रहेगा प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy y ट्रिपल डैश की पावर 1/2 इसका स्क्वायर 2y डैश। इसका मैंने देखो पावर 4 थी, पावर 4 को 2 में तोड़ दिया, 2 और 2, इसका स्क्वायर करते एक ही बात है, इसका स्क्वायर खोल दिया। अब इसका स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac लगा दो। y ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर y ट्रिपल डैश की पावर 1 हाफ इंटू 2 1 रह जाएगी प्लस 2 इंटू ab ट्रिपल डैश x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 x क्यूब y क्यूब पावर हाफ प्लस 2ac 2xy ट्रिपल डैश की पावर 3/2 इक्वल में क्या है। अब मेरे को ये हटाना है और ये हटाना है, तो इस दो को इधर रख लूँ, कुकी को इधर ले जाऊँ, यहाँ पे भी 4 आएगा, क्यों 2ab 2bc 2ac 2 पहले से ही है, और इस सभी को उधर ले जाऊँ, y डैश माइनस डैश का स्क्वायर y की पावर 4 क्या कॉमन आ रहा है, हाफ तो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y ट्रिपल डैश कट गई ना पावर, हाफ प्लस 1 3/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। मैंने क्या कॉमन लेंगे इसमें से 4xy और y है,
2y dash minus y triple dash का स्क्वायर माइनस x की पावर 4 2 into y triple dash x स्क्वायर y स्क्वायर। इसको हटाना है, क्या कर तू बोथ साइड स्क्वायर स्क्वायर बोथ साइड्स 16 x स्क्वायर y ट्रिपल डैश x स्क्वायर y ट्रिपल डैश की पावर 2 मैंने पावर तो हटाई थी सभी, मतलब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो मतलब मेरे पास रियल नंबर की पावर आएगी, ये कंफर्म हो गया। तो इसका ऑर्डर तो कितना है 3 है, लेकिन इसका हाईएस्ट ऑर्डर देखो ये है और ये है, स्क्वायर क्या है ना बोथ साइड। तो यहाँ पे तो इसकी डिग्री कितनी है 1, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 2, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 4, यहाँ पे इसकी डिग्री 2। तो मैंने क्या बताई थी हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, जब मैं इसको सोल्व करूंगा आगे तो मेरे पास डिग्री कितनी आ जाएगी। इसको आप सोल्व करो कट पीट के, आगे सोल्व करोगे इसके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इसको आगे सोल्व करोगे तो इधर से कट जाएंगे, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा ये स्क्वायर था, इसका स्क्वायर करूंगा डिग्री 4। अगला नंबर ले जाऊं उधर, मेरे को ये भी हटाना है और ये भी हटाना है, 15 ले लूं पावर। बोथ साइड्स क्यों बच जाएगा यहाँ तो यहाँ पे 15। अब कहोगे भाई हमको तो इसका फॉर्मूला पता ही नहीं, इसका भी बता देंगे a प्लस b की पावर 15 n c0 a की पावर 0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस n c1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस n c2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर चलता जाएगा प्लस n c n माइनस 1 a की पावर 1 b की पावर n माइनस 1 प्लस n c n a की पावर n b की पावर n। आ गए इसमें फिर a की पावर 0 b की पावर ये हमारा किसका एक्सटेंशन है a की पावर a प्लस b की पावर 50। हमारे पास a क्या है a प्लस b की पावर 50 है। हमारे पास मेरे पास n c k क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल k इंटू n माइनस
a फैक्टोरियल ये होता है। अब मैं nc0 फर्स्ट टर्म खोलूंगा इससे, nc0 n कितना है 15, तो 15c0 फैक्टोरियल 15 अपॉन 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल कितना होता है याद रखना 1 होता है। 15 फैक्टोरियल 1 इंटू 15 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब ये तो 1 आ जाएगा। हमें कोई a की पावर n यदि मैं इसको वैसे लिखता हूँ a की पावर n y ट्रिपल डैश की पावर 4/3 इंटू 15 3 5 15 तो 20। इसी तरह मैं जैसे आगे निकालता जाऊंगा तो मेरे पास 20 में टर्म कुछ ऐसी आएगी 32/3। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो इसमें फॉर्मूला लो, तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसको हटाने के लिए आप क्यूब करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7, तो ये डिग्री आ जाएगी। तो ऑर्डर कितना है इसका 3, डिग्री कितनी है 7, और आगे आप सोल्व करना इसको। क्वेश्चन आप देखो 11 नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन dy बाई dx। पहले चीज तो मैं बता दूं, इसका ऑर्डर तो है 1 और डिग्री क्या है नॉट डिफाइंड। अब देख लो कैसे, साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है ये मेरे पास साइन x का एक्सपेंशन होता है, और हमारे पास x क्या है dy बाई dx कर दो। देख लो ऑर्डर कितना है 1 1 1 1। देखो इसकी पावर 0 1 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है, इसकी 7। तो आप डिग्री कौन सी लोगे, और ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो हम इसमें डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं ऑर्डर। तो नोट लिख लेना है साइन dy बाई dx cos dy by dx tan dy by dx cot dy by dx sec cosec। कभी भी यदि इस फॉर्म में आ जाए तो डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड रहेगी, ठीक है। अभी मैंने इसका कारण बता दिया, ये y इक्वल टू sin x है। sin x का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है x क्या है मेरे पास dy बाई
मैं dy बाई dx लिखा, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, डिग्री बढ़ती जाएगी तो मेरे को फिक्स डिग्री नहीं पता, तो डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऑर्डर कितना है 1, डिग्री क्या है नॉट डिफाइंड, क्योंकि sin dy बाई dx ये देखो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस और मैं इसको कर लेता हूँ x स्क्वायर, इसको मैं क्या कर दूँ 1/2, इसको हटाने के लिए मैं क्या लूँगा log, तो ये क्या हो जाएगा x dy बाई dx, ये क्या हो जाएगा हो गया, तो इसकी डिग्री भी नॉट डिफाइंड रहेगी। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया 1 और डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों, आप लॉग की वैल्यू बेस क्या लोगे, यहाँ पे बेस ई लोगे 10 लोगे, आपको पता ही नहीं, और लॉग में मैंने बता रखा है कोई फिक्स नहीं है, तो कोई भी फंक्शन आ जाएगी लॉग के अंदर, लॉग या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो उसकी डिग्री क्या रहेगी नॉट डिफाइंड। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। और है, ये भी फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर, ये आपको खुद करना है। ठीक है, याद रख लेना बस कौन सा XY 2005 वगैरह। ठीक है, तो आप इस चीज में जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्या जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, मतलब जितना रगड़ा उतना तगड़ा, याद रख लेना। मैथ सिर्फ क्या मांगता है, ठीक है, बस मैथ कुछ भी नहीं, 4 ही चीज है, प्लस माइनस गुणा और भाग, ये 4 चीज आपको दिमाग में रखनी है हमेशा। और किसका फॉलो करना है, इंस्पेक्शन का, बस इंस्पेक्शन का पता लगा लो, इन 4 चीज को यूज करो, कंप्लीट सब। तो आप इस पे दबा के प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।